हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट प्रथम के ऑनर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू विटलेसी यानी विटलेसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेशों की विस्तृत चर्चा करेंगे। संपूर्ण विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त करने का डियर स्टूडेंट सफल प्रयास सन 1926 में विटलेसी और विलिंगटन महोदय के द्वारा किया गया, जिसका आधार भौतिक कारकों को माना। अपने प्रयासों के द्वारा इन्हीं विद्वानों ने 1936 में अपने संशोधित कृषि प्रदेश विभाजन प्रस्तुत किया, जिनका निर्धारण कृषि के क्रियाशील स्वरूप को डियर स्टूडेंट माना गया। इन विद्वानों के द्वारा प्रदत्त कृषि प्रदेश विभाजन अपने विशिष्ट गुणों के कारण आज भी मान्य है। यद्यपि उनके पश्चात अनेक भूगोलवेताओं ने अपने कृषि प्रदेशों का विभाजन प्रतिपादन किया, जिनके समक्ष विटलेसी द्वारा प्रतिपादन विभाजन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डियर स्टूडेंट अधिक उचित लगता है। प्रादेशिकरण के जो आधार हैं उसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को लिया गया। प्राकृतिक तत्वों में डियर स्टूडेंट जलवायु है, मिट्टी है, धरातल है, जल प्रवाह है। सांस्कृतिक कारकों में जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास, प्रादेशिक परंपराएं। उपरोक्त कारक मिलकर क्षेत्र विशेष की कृषि के लिए एक विशिष्ट वातावरण तैयार करते हैं, जो एक विशेष कृषि को जन्म देते हैं। इन्हीं कारकों की वजह से क्षेत्र विशेष में कृषि स्वरूप का निर्धारण होता है। विटलेसी ने भी इन्हीं कारकों का अध्ययन किया और अपने कृषि प्रदेशों के निर्धारण में इनकी भूमिका को डियर स्टूडेंट स्वीकार किया। कृषि की कार्यशैली निश्चित करने के लिए विटलेसी के अंतर्निहित गुणों को लिया तथा निम्न 5 आधार लेते हुए कृषि प्रदेशों का डियर स्टूडेंट उन्होंने निर्धारण किया। विटलेसी ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण में प्रयुक्त तत्वों को डियर स्टूडेंट 2 वर्गों में रखा। प्रथम वर्ग में वातावरण की पारिस्थितिकी के समायोजन को रखा, जो फसलों तथा पशुपालन को अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं, और इन्हीं तत्वों में जलवायु है, मृदा है तथा ढाल प्रमुख है। द्वितीय वर्ग में डियर स्टूडेंट जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास की समस्या तथा क्षेत्रीय परंपराएं सम्मिलित की गई। विटलेसी ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण में निम्न तत्वों को डियर स्टूडेंट आधार माना। फसलों तथा पशुओं का संयोजन। दूसरा आधार है उनका फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां। तीसरा जो आधार है उसमें कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोजन की मात्रा। चौथा जो आधार है उसमें उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। पांचवा है डियर स्टूडेंट कृषि कार्यों के लिए यंत्रों, उपकरणों तथा आवागमन के साधनों आदि का प्रयोग। तो इन 5 आधारों के आधार पर उन्होंने कृषि प्रदेशों का डियर स्टूडेंट निर्धारण किया है। फसलों तथा पशुओं का जो संयोजन उसमें भौगोलिक वातावरण के अनुरूप निश्चित करता है कि कौन से प्रदेश में फसलों तथा पशुपालन का क्या संयोजन होगा। भौगोलिक कारकों के अनुसार यह संयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर डियर स्टूडेंट भिन्नता रखता है, जिस कारण ही विभिन्न कृषि प्रदेशों में भी भिन्नता आ जाती है। प्राचीन काल से ऐसा होता आया है कि फसलें एक भाग से दूसरे भाग में फैली हैं तथा भौगोलिक वातावरण की अनुकूलता का लाभ प्राप्त कर कृषकों ने इन फसलों को अपनाया है। साथ ही पशुपालन कार्य में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रही है। अनेक प्रदेशों जो पूर्व में पशुपालन के योग्य नहीं थे, अब भौगोलिक आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप डियर स्टूडेंट पशुपालन के क्षेत्र बन गए हैं। दूसरा जो बताया उसमें फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियाँ।
इस आधार पर विटलेस ने 4 प्रदेशों को बतलाएं डियर स्टूडेंट। एक है पशुपालन प्रदेश, जो अति ठंडे व असमान उच्चावच के प्रदेश है, जो फसलों की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है। दूसरा है ये फसल उत्पादन के प्रदेश हैं, जहाँ पशुपालन नहीं होता है। तीसरा, फसल उत्पादन के क्षेत्र लेकिन पर्याप्त वर्षा पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक परिस्थितियां न होने से ये कुछ फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। चौथा है यहाँ मुख्य रूप से फसलों एवं पशुपालन का बराबर उत्पादन होता है। इन आधारों पर किन्हीं दो क्षेत्रों के पशु एवं कृषि फसलों में समरूपता मिलती है, तो कृषि फसलों में असमानता भी डियर स्टूडेंट रहती है। तीसरा जो बतलाया कि कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। तो डियर स्टूडेंट, विश्व के सभी भागों में कृषि कार्य में श्रम एवं पूंजी की समान मात्रा प्रयुक्त नहीं होती है। पाश्चात्य देशों में यह विश्वास है कि श्रेष्ठतर मशीनों के उपयोग के अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। यह भी सत्य है कि कम भूमि पर अधिक श्रमिकों की सहायता से उपयुक्त मात्रा में उत्पादन लिया जा सकता है। अतः सघन कृषि हेतु श्रम एवं पूंजी दोनों की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कृषि के लिए मानव श्रम का डियर स्टूडेंट अधिक तथा पूंजी का कम निवेश किया जाता है, जबकि यूरोपियन देशों में इसके विपरीत डियर स्टूडेंट स्थिति है। चौथा जो बतलाया डियर स्टूडेंट की कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। विटलेसी ने बताया कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं का कितनी मात्रा में उपभोग होगा तथा कितना निर्यात के लिए शेष रहेगा। इस संदर्भ में पाया जाता है कि विश्व में दोनों प्रकार के क्षेत्र मिलते हैं। इनमें अंतर यह है कि दोनों उत्पादन का कितना प्रतिशत बेचें। आदिम किसान उत्पादन का कुछ भाग बेचता था डियर स्टूडेंट, तो यह जीवन निर्वाहन किसान कहलाता था। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बागानी कृषि क्षेत्र विकसित हुए हैं, जो मुख्यतः निर्यात या व्यापारिक कृषि का डियर स्टूडेंट विशिष्ट रूप है। पांचवा डियर स्टूडेंट कृषि कार्य के लिए यंत्र, उपकरणों तथा आवागमन के साधनों आदि का प्रयोग। विश्व के अनेक क्षेत्रों में कृषि क्रियाविधि तथा उसमें प्रयुक्त उपकरणों में डियर स्टूडेंट असमानता पाई जाती है। पश्चिमी यूरोपियन तथा अमेरिकी देशों में कृषि का मशीनीकरण हुआ है डियर स्टूडेंट। कृषि कार्य के लिए खेतों को तैयार करने से लेकर भोजन सामग्री बनाने तक का कार्य डियर स्टूडेंट संपूर्ण मशीनों के द्वारा किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय देशों में स्थानांतरणशील कृषि तथा चलवासी पशुचारण का रूप विद्यमान है। यहाँ पशु केवल प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर है तथा मशीन का प्रयोग डियर स्टूडेंट नहीं होता है। इस प्रकार कृषि के लिए आवागमन के साधन भी मुख्य हैं, जिनकी प्रयुक्तता कृषि का स्वरूप निर्धारित करती है। उष्णकटिबंधीय देशों में अभी भी प्राचीन ढंग का आवागमन प्रचलित है, जबकि विकसित देशों में ट्रक, कंटेनर व जलयानों को कृषि कार्यों में डियर स्टूडेंट प्रयुक्त किया जाता है, जो कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाते हैं। अतः कृषि प्रदेशों के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये 5 आधार थे डियर स्टूडेंट, जिनके आधार पर कृषि प्रदेशों का विटलेसी महोदय ने निर्धारण किया, और इन 5 आधारों को मद्देनज़र रखते हुए 1936 में संपूर्ण विश्व को डियर स्टूडेंट 13 कृषि प्रदेशों में उन्होंने विभक्त किया। पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है व्यापारिक पशुपालन, तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि, चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि, पांचवा है चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, छठा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, सातवां है व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, नौवां है व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश, 10वां है व्यापारिक फसल एवं
पशु उत्पादन कृषि प्रदेश। 11वां है निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। और 13वां है डियर स्टूडेंट विशिष्ट बागानी कृषि प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से उन पांच आधारों को ध्यान में रखते हुए विश्व के ये 13 कृषि प्रदेश विटलेसी महोदय के द्वारा निर्धारित किए गए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।